नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत राजस्थान के जिले उदयपुर से होती है और वहीं पर एक बलीचा नाम का गांव पड़ता है। वहीं पर रहने वाला बलराज, जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होता है। ये एक ऐसा पुलिस कांस्टेबल था दोस्तों, जो कि हमेशा ही लोगों से रिश्वत लेने का आदी था। बिना रिश्वत लिए इसका खाना तक हजम नहीं होता था। गांव के भी लोग इससे परेशान थे और इससे गांव के बाहर के भी लोग काफी परेशान हो चुके थे। इसने लोगों से रिश्वत ले लेकर के अपना बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा जोड़ रखा था। इसके बावजूद भी ये जो कांस्टेबल था वो इतना लालची था कि एक भी रुपया वो फालतू में खर्च नहीं किया करता था। अब जब से इसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो फिर ये व्यक्ति जो बिल्कुल अकेला पड़ गया था, लेकिन फिर भी इसके पैसे कमाने की भूख कभी भी शांत नहीं हुई थी, क्योंकि इसके परिवार में इसकी दो जवान बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम जो है वो सुनीता होता है और छोटी बेटी का नाम कविता होता है। सुनीता ने जैसे तैसे करके बीए पास कर ली थी और सुनीता इस समय अपने घर पर रहकर काम काज करती है, क्योंकि सुनीता की माँ की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर के काम काज की जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुनीता की बहन कविता होती है वो कक्षा 12वीं में अपनी पढ़ाई किया करती थी। बहुत ही मेहनती और सुशील लड़की थी दोस्तों। लेकिन आगे भविष्य में चलकर कि ये दोनों इसकी जवान बेटियां जो थी वो बहुत बड़े बड़े कांड को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में उसके पिता कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन बेटियां तो बाद में कोई कांड करती, उससे पहले उसका पिता ही बहुत बड़ा कांड करने वाला था। दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है दोस्तों, जिसमें एक दिन सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बलराज जो था वो अपनी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करने चला जाता है और जैसे ही वो अपने थाने में ड्यूटी कर रहा होता है तो फिर उसी समय उसी के गांव की एक विधवा महिला, जिसका नाम दोस्तों काव्या होता है, वो इसके पास जाती है। इसके बाद ये जो महिला काव्या होती है वो इस पुलिस दरोगा से कहती है कि हमारे गांव के जमींदार ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि मेरे पति ने 5 साल पहले मरने से पहले उससे 1 लाख रुपया कर्ज लिया था और अभी तक हम उसका कर्ज नहीं चुकता कर पाए हैं। अब जैसे ही काव्या इस पुलिस दरोगा को सारी बातें बता रही थी तो फिर ये जो कांस्टेबल होता है वो इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारे जा रहा था, क्योंकि जो बलराज था वो नाड़ी का ढीला व्यक्ति होता है और अब इस महिला की खूबसूरती उसे काफी पसंद आ जाती है। और यहाँ पर दोस्तों जो बलराज होता है, इस महिला के पर उसकी नीयत खराब हो जाती है। अब जो बलराज होता है दोस्तों, इस महिला काव्य से कहता है कि देखो, जो गांव का जमींदार है मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं जैसे तैसे करके तुम्हारा जो घर है मैं उससे छुड़वा दूंगा, लेकिन इस काम के बदले तुम्हें भी कीमत चुकानी होगी। अब जैसे ही काव्या इस पुलिस के बात को सुनती है तो फिर इस पुलिस वाले से वो कहती है कि मेरे पास रिश्वत देने के लिए कोई पैसे है ही नहीं। लेकिन फिर इसके बाद दोस्तों ये जो बलराज होता है वो इस महिला से कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। अब जैसे ही काव्या इस बात को सुनती है तो फिर जो काव्या होती है वो इस काम को करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उसके पास अपने 2 छोटे बच्चे थे और पति भी मर चुका था, और जिसकी वजह से ये महिला जो है वो इसके सामने इस गलत काम को करने के लिए हामी भर देती है। अब जैसे तैसे करके बलराज आखिरकार इसे मना ही लेता है और फिर बलराज जो है वो उसी समय उस महिला से कहता है कि अब तुम अपने घर पर जाओ और फिर मैं थोड़ी देर के भी बाद गांव में आता हूँ और गांव के जमींदार से जाकर के बातचीत कर लेता हूँ और तब तक तुम अपने घर पर चली जाओ। इसके बाद ये दोस्तों महिला जो थी वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और फिर वो अपने घर पर वापस आ जाती है। लेकिन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद ये जो बलराज होता है वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के गांव में वापस आता है। सबसे पहले जो ये बलराज होता है वो जमींदार से जाकर मिलता है और जमींदार के पास बैठकर बातचीत करता है। उसके बाद ये जो पुलिस दरोगा होता है वो अपने जमींदार दोस्त से कहता है कि देख, तू मेरा अच्छा दोस्त है और तुमने एक गरीब विधवा महिला के घर पर कब्जा कर लिया है और वो महिला बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास देने के लिए पैसे तक नहीं है, तो वो तुम्हें पैसे तो नहीं लौटाएगी, लेकिन पैसे के बदले में वो तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है। जैसे ही वो जमींदार दोस्त अपने इस पुलिस दोस्त की बात सुनता है तो वो गदगद हो जाता है, क्योंकि जो जमींदार था वो भी इसी पुलिस दरोगा के सामने जैसा ही नाड़े का ढीला था। उसके बाद कहता है कि फिर ठीक है, चलो रात को वक्त बिताते हैं, लेकिन वक्त बिताने से पहले वो पुलिस वाला कहता है कि उसके घर वापस कर दो। और इसके बाद ये दोनों दोस्त मोटरसाइकिल से उस महिला के घर पर जाते हैं और काव्या से जाकर कहते हैं कि हम तुम्हारा घर तुम्हें वापस दे रहे हैं, लेकिन हाँ, इसकी कीमत तुम्हें आज रात को ही चुकानी पड़ेगी। अब जैसे ही काव्या से ये बात कही जाती है तो काव्या इनकी सारी ही बातों के लिए हामी भर देती है और इस तरीके से अब वापस से काव्या का घर कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजते हैं तो फिर ये दोनों दोस्त बैठ करके पहले शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद जब इन्हें नशा हो जाता है तो फिर नशे की हालत में दोस्तों अब जो ये बलराज होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो अब महिला के घर पर चलते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद ये दोनों दोस्त फिर से मोटरसाइकिल लेकर के उस महिला काव्या के घर पर जाते हैं और अब काव्या के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर वो अपने घर का दरवाजा खोलती है। काव्या ने पहले ही अपने बच्चों को खाना खिला करके सुला दिया था। इसके बाद काव्या ये देखती है कि ये दोनों ही दोस्त घर के दरवाजे पर आ चुके थे, लेकिन काव्या के सामने और कोई ऑप्शन भी नहीं था
और फिर इसके बाद ये दोनों दोस्त इस महिला से कहते हैं कि जल्दी से जाकर के अब घर का दरवाजा अंदर से बंद करो। और काव्या उसी समय अपने घर का दरवाजा बंद करती है और फिर बलराज और उसके दोस्त जमींदार, ये दोनों दोस्त मिलकर के इस महिला को कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और फिर इस महिला के साथ वो लोग बारी बारी से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों जो बलराज और जो उसका जमींदार दोस्त था वो बिना डर के उस महिला के साथ बातचीत किए जा रहे थे और ना ही वो महिला कुछ कर पा रही थी। और फिर जैसे ये सारा काम खत्म होता है तो फिर बलराज इस महिला काव्या से कहता है कि देखो काव्या, अब तुम्हारा पति तो इस दुनिया में है नहीं, तुम एक विधवा औरत हो और अब जब भी हमारा मन करेगा तो हम तुम्हारे घर पर आ जाया करेंगे। तुम हमारी जरूरतों को पूरी कर दिया करना और हम तुम्हारी जरूरतों को पूरी कर दिया करेंगे। इस तरह से महिला भी इस बात के लिए मान जाती है। और अब इस तरह से इन दोनों दोस्तों का जब भी मन होता था वो इस महिला के घर पर जाकर के इसके साथ वक्त बिताया करते थे और इसके बदले में इसे कुछ पैसे देते थे और फिर घर से चले जाया करते थे। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी बात होती है जो कि लोगों से छिपती नहीं है। अब धीरे धीरे करके ये बात कहीं सभी के कानों तक पहुंच चुकी थी। पूरे गांव में इस बात के चर्चे होने शुरू हो गए थे और जैसे ये चर्चा शुरू होता है तो फिर इस बात का फर्क इन दोनों दोस्तों पर कोई नहीं पड़ता है। दोनों ही दोस्त इसके बावजूद भी जो इस महिला के घर पर जाते ही रह गए थे दोस्त। लेकिन दूसरी तरफ बलराज की दोनों बेटियां सुनीता और कविता अपने पिता से काफी परेशान हो गई थी। जब भी सुनीता अपने पिता से कुछ पैसे मांगा करती थी तो इसका पिता इसे पैसे देने से मना कर दिया करता था। वो सिर्फ कविता के पढ़ाई के लिए कुछ पैसे देता था और अपनी बड़ी बेटी को तो बिल्कुल भी पैसे नहीं देता था। सारा दिन घर का कामकाज करती रहती थी। बड़ी बेटी इससे इतनी ज्यादा परेशानी थी कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है दोस्तों। एक दिन क्या होता है कि एक दिन सुबह के 8:30 बज रहे थे और बलराज अपने पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय बलराज की बड़ी बेटी सुनीता अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं घर के अंदर रहते हुए काफी ज्यादा मोटी हो रही हूँ और जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही है, तो मैं अपना वजन घटाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं किसी जिम में जाकर के जिम करना चाहती हूँ, मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। अब जैसे ये बात पिता सुनता है दोस्तों तो पिता ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी बेटी का वाकई में थोड़ा मोटापा जो है वो बढ़ रहा है और उसकी बेटी के लिए मोटापा सही नहीं है। तभी उसका पिता कहता है कि देखो, तुम्हें कहीं भी पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है और उस दोस्त का ही एक बेटा है जिसका नाम जो है वो अनिल है और उसी ने 3 किलोमीटर दूर पर ही एक जिम खोली है। तुम शाम के समय वो जिम में जाओ, वहां पर एक्सरसाइज करने के बाद घर आ जाया करना और इस चीज के लिए अब तुम्हें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। अब जैसे ही बेटी अपने पिता की इन बातों को सुनती है तो बेटी बहुत खुश हो जाती है। सुनीता अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि चलो इसी बहाने मैं थोड़ी देर घर से तो बाहर निकलूंगी। लेकिन दोस्तों अब जो सुनीता थी वो बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली थी जिसके बारे में पिता कुछ नहीं जानता था। देखते ही देखते दिन गुजर जाता है और आखिरकार शाम का वक्त होता है। अब शाम के 5 बजे के आसपास ये लड़की सुनीता अपने घर से साइकिल लेकर जिम के लिए चल पड़ जाती है और फिर थोड़ी ही देर में जिम में पहुंच जाती है। और जिम में जाने के बाद ये लड़की सुनीता देखती है कि वहां पर 10-15 हैंडसम नौजवान लड़के उस जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे। और जब सुनीता उन्हें देखती है तो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि ये लड़के वाकई में बहुत हैंडसम है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सारे ही लड़के अमीर खानदान से थे, तो क्यों ना इन लड़कों को अपने जाल में फंसाया जाए। अब जैसे ही सुनीता अपने मन ये सारी बातें सोच रही थी तो फिर इन्हीं लड़कों के बीच में उस जमींदार का बेटा अनिल भी होता है। और अनिल एक ऐसा लड़का था जो कि नाड़े का ढीला व्यक्ति था। वो खूबसूरत महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद किया करता है। और जैसे ही अनिल की नजरें इस लड़की सुनीता पर पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखकर अनिल इसके पास जाता है। अनिल इससे बातचीत करते हुए पूछने लग जाता है कि यहाँ पर तो कोई लड़की एक्सरसाइज करने नहीं आती है, लेकिन तुम आई हो हमारे जिम में, इस बात की हमें बहुत खुशी हो रही है। अब जो सुनीता होती है वो इस लड़के अनिल से कहती है कि मैं एक पुलिस दरोगा बलराज की बेटी हूँ और तुम्हारे पिता है वो मेरे पिता के अच्छे दोस्त है। और ये बात सुनकर अनिल और ज्यादा खुश हो जाता है। अनिल कहता है कि हमारे जो पिता है वो भी आपस में अच्छे दोस्त है, तो हम भी एक दूसरे से अच्छे दोस्ती कर लेते हैं। लड़की भी यही चाहते थे और इस तरह से अब ये लड़की जो है वो इस जिम में एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। अब जैसे ये लड़की एक्सरसाइज करती है तभी अनिल कहता है कि इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अनिल जो था वो इसे अजीब तरीके छूना चाहता था। और फिर इसके बाद ये लड़का अनिल जैसे इस लड़की को एक्सरसाइज करवा रहा था तो उस दौरान ये इसे अजीब तरह से छू रहा था, लेकिन सुनीता भी इसकी किसी भी बात का विरोध नहीं करती है। और इस तरीके से अनिल समझ जाता है कि लड़की भी कुछ न कुछ चाहती है। अब अनिल इस लड़की को अपनी जाल में फंसाने के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन अनिल ये नहीं जानता था कि वो लड़की उससे भी 4 कदम आगे थी। अब जैसे ही सुनीता एक्सरसाइज कर रही थी तो फिर वो इस अनिल नाम के लड़के की सारी हरकतों को ध्यान से देख रही थी और उसके बावजूद भी ये लड़की इसे कोई विरोध नहीं कर रही थी।
ये लड़की जो होती है वो अनिल से कहती है कि वाकई में तुम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराते हो, चलो अब तुम अपना मोबाइल नंबर भी दे दो। तो अनिल इसे अपना मोबाइल नंबर दे देता है और फिर इसके बाद सुनीता भी अपना मोबाइल नंबर उसे दे देती है और इस तरह से ये लड़की लगभग 1 घंटे तक आज यहाँ पर एक्सरसाइज करती है। और फिर जैसे ही 1 घंटे का वक्त पूरा होता है तो फिर ये लड़की जो है वो अनिल से कहती है कि देखो आज तो मेरा 1 घंटे का वर्कआउट पूरा हो गया, तो मैं अब तो हर ही रोज जिम में आया करूंगी और तुम्हारे साथ भी वक्त बिताया करूंगी। इस तरीके से ये बात सुनकर अनिल भी खुश हो जाता है और इस तरीके से अब ये लड़की हर रोज जिम में जाना शुरू कर देती है और इस लड़के से भी मिलना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके दोनों के बीच बातचीत होती है, दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, यहाँ तक कि गहरा प्यार तक हो जाता है। और अब इस तरह से दोस्तों फिर एक दिन क्या होता है कि 2 सप्ताह के बाद क्या होता है दोस्तों कि शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और जो सुनीता थी वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उसकी बहन कविता जो थी वो किसी सहेली के घर पर गई हुई थी, जबकि उसका पिता अपनी पुलिस थाने में ड्यूटी करने के लिए गया हुआ था। और इसके बाद जो सुनीता होती है वो अपने घर का दरवाजा बंद करती है और साइकिल निकालकर सीधे जिम की तरफ चल पड़ती है। 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो जिम में चली जाती है, लेकिन सुनीता देखती है कि आज जिम जो थी वो खुली नहीं थी, जिम के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। और फिर उसके बाद सुनीता अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि आखिर आज जिम बंद क्यों है। अब ये लड़की जो है वो सीधा अनिल के पास फोन करती है और अनिल से कहती है कि आज तुम्हारा जिम क्यों बंद है। तभी जो अनिल होता है वो फोन पर ये बताता है कि आज तो मैंने जानबूझकर ही अपनी जिम को बंद करके रखा है, क्योंकि आज मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। और इसके बाद ये लड़की अनिल से कहती है कि अगर तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहते हो तो चलो, आज तो हमारे पास मौका है, तो जल्दी से तुम जिम में आ क्यों नहीं जा रहे हो। और फिर इसके बाद ये लड़का जो होता है वो अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के 10 मिनट के ही अंदर जिम में पहुंच जाता है। लड़का देखता है कि सुनीता वहां पर बिल्कुल अकेली थी और ये जो जिम थी वो भी बहुत सुनसान इलाके में थी, वहां पर कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति आता जाता भी नहीं था। अनिल जैसे इस लड़की सुनीता के पास पहुंचता है तो फिर इसे वो हंस-हंस कर बात करता है और फिर जिम का दरवाजा खोला जाता है। ये दोनों इस जिम के अंदर जाते हैं और फिर जिम के अंदर जाने के बाद इस जिम का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। इसके बाद अनिल कहता है कि देखो, हमारी दोस्ती को कई दिनों का वक्त बीत चुका है और इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था और इसीलिए तो मैंने जिम नहीं खोला था। लेकिन अब ये लड़की कहने लगती है कि देखो, इस काम को करने के लिए तुम्हें 10,000 रुपए मुझे देने होंगे, क्योंकि इस लड़की का पिता इसे पैसे नहीं दिया करता था। अब जो अनिल होता है जैसे ही वो 10,000 रुपए की बात को सुनता है तो फिर वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि जैसे ही मैं इसे 10,000 रुपए देता हूँ तो फिर इस 10,000 रुपए भी इस लड़की से वसूल कर लूंगा। और इस तरीके से अनिल के पास भी पैसे थे, क्योंकि वो भी एक अमीर बाप का बेटा था और वो पैसे निकाल करके सुनीता को देता है और कहता है कि चलो अपना काम करते हैं। अब लड़की भी पैसे लेकर बहुत खुश हो गई थी। सुनीता अपने मन में ये सोचती है कि अब ये लड़का ही उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, उसकी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर देगा और बाकी का इन दोनों का टाइम भी अच्छा बीतेगा। अब इसके बाद ये लड़का और साथ में सुनीता इस जिम के ही अंदर अपने गलत रिश्ते को कायम करना शुरू कर देते हैं और फिर ये दोनों मिलकर अपनी रजामंदी से ही इस काम को कर रहे थे। दोस्तों, कोई इन्हें रोकने टोकने वाला वहां था ही नहीं। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म होता है तो फिर ये जो लड़का अनिल होता है दोस्तों, वो सुनीता से कहता है कि देखो सुनीता, अब तो हम एक ही जिम में फिलहाल बैठे हुए, तो जब भी हमारा मन करेगा उसी समय हम जिम में छुट्टी कर दिया करेंगे और फिर इसी जिम के अंदर अपना वक्त भी बिता लिया करेंगे। और इस तरीके से दोस्तों सुनीता भी अनिल की बातों को सुनकर के खुश हो जाया करती थी। अब कहीं न कहीं सुनीता की सारी जरूरतें पूरी हुई थी। सुनीता आज के काम खत्म करके अपने घर पर चली जाती है। अब जब भी सुनीता का मन करता था या अनीता का मन करता अनिल का मन करता था तो दोनों एक दूसरे के पास फोन करते थे और फिर जिम को खोल करके ये दोनों अपना काम का अंजाम दिया करते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और फिर इसी तरीके से 1 महीना बीत जाता है दोस्तों। और एक दिन क्या होता है कि शाम के 4 बजे के आसपास का समय हो रहा था और अनिल जो था वो अपने दोस्त अजय के पास फोन करता है और अजय से कहता है कि चलो कहीं आज चल करके अच्छी सी पार्टी करते हैं। और अजय भी इसका बहुत अच्छा दोस्त था। और फिर इसके बाद अजय जो है वो अपने दोस्त अनिल के पास आता है और फिर इसके बाद ये दोनों ही शराब की दुकान से बियर खरीदते हैं और फिर किसी सुनसान जगह पर बैठकर बियर की बोतलों को खाली करना शुरू करते हैं। अब जैसे इन दोनों को नशा हो जाता है तो नशे की हालत में दोस्तों ये जो अजय होता है वो बताता है कि देख अनिल, आज मेरा मूड बना हुआ है, मुझे किसी के साथ वक्त बिताना है, तुझे कुछ पता है तो बता दे। अब इसके बाद अनिल जो होता है वो अपनी प्रेम कहानी को सुनाना शुरू कर देता है। अनिल अपने दोस्त को बताता है कि देख, हमारी जिम में एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम सुनीता है। सुनीता जो है वो पैसे लेती है और फिर बदले में वो सब कुछ करती है। अब जैसे ये बात अजय को पता चलती है तो अजय कहता है कि देख, अगर वो ऐसी लड़की है तो ठीक है, मैं पैसे देने के लिए उसको तैयार हूँ। और इसके बाद ये अनिल अपना फायदा सोचता है। अनिल अपने मन में ये सोचता है कि अगर अजय जो है वो एक अमीर खानदान का लड़का है तो ये पैसे भी बहुत अच्छे दे पाएगा। तभी अनिल कहता है कि वो लड़की जो है वो 20,000 रुपए लेती है। अब जैसे ये बात अजय को सुनाई देती है तो अजय कहता है कि ठीक है, तू पैसे की फिक्र मत कर, पैसे मैं उसके बिल्कुल बेच देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस तू जैसे भी करके उस लड़की को तो बुला। और उसके बाद दोस्तों जो ये लड़का अनिल होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि देख, फिर मैं उसी समय इसको कॉल करके देखता हूँ, अगर वो मान जाती है तो फिर उसके बाद मैं इसे यहीं पर बुला लूंगा।
और इस तरह से अनिल जो है वो अपने जेब से मोबाइल निकालता है और सीधे इस लड़की सुनीता के पास फोन करता है और फिर सुनीता से साफ साफ शब्दों में कहता है कि देखो, मेरा एक दोस्त है जो कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता है और इसके बदले में वो अच्छे खासे पैसे देने के लिए भी तैयार है। अब जैसे ही पैसे की बात की जाती है तो सुनीता के पांव डगमगा जाते हैं। सुनीता को तो हमेशा ही पैसे की जरूरत पड़ती थी क्योंकि उसका पिता उसे पैसे दिया नहीं करता था। तो सुनीता कहती है कि देखो, मैं 10,000 रुपए लूंगी और अगर उसने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं नहीं आऊंगी। लेकिन तभी अनिल कहता है कि तुम्हें 10,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी ही आना पड़ेगा। तभी सुनीता कहती है कि ठीक है, बताओ कहाँ आना है। तब इसके बाद ये लड़का अनिल बताता है कि तुम ऐसा करो कि तुम आज मेरे जिम में ही रुक जाना और फिर वहीं पर हम अपने काम कर लेंगे। इस तरीके से सुनीता जो है वो मान जाती है। और अब दूसरी तरफ अनिल जो है वो अपने दोस्त अजय से कहता है कि देखो, आज का जो काम है वो हम अपनी जिम के ही अंदर कर लेंगे। और फिर इस तरह से दोनों ही दोस्त शराब के नशे में धुत होकर जिम पर जाते हैं। जिम का दरवाजा खोला जाता है और फिर उसके बाद वहां कुछ लड़के भी आ जाते हैं, लेकिन ये लड़का अनिल सभी लड़कों से कह देता है कि आज जिम जो है वो नहीं खुलेगी क्योंकि कुछ जरूरी काम से मुझे निकलना है, तो इसीलिए मैं आज जिम बंद कर रहा हूँ। और इस तरह से वो सारे ही लड़के वहां से वापस लौट जाते हैं। अब जिम के अंदर ये दोनों दोस्त बैठकर फिर से वहीं पर बैठकर बियर की बोतलों को खाली करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर सुनीता भी अपने घर से साइकिल निकालकर जिम के अंदर पहुंच जाती है। और जैसे ही जिम में पहुंची तो देखती है कि वहां पर सिर्फ 2 लड़के बैठे हुए थे, एक अनिल और एक अनिल का दोस्त। अब ये दोनों ही शराब के नशे में धुत थे, लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता इनके पास जाती है और फिर इनसे कहती है कि देखो, जल्दी से अपना काम खत्म करो, मुझे घर भी जाना है। इसके बाद जो अजय होता है कहता है पहले जाकर दरवाजा बंद करो, और फिर ये लड़की खुद ही जाकर के इस जिम का दरवाजा बंद करती है। और इसके बाद ये जो लड़की जो होती है वो उन दोनों दोस्तों से कहती है कि मुझे पहले पैसे चाहिए, फिर ही बाद में काम होगा। इसके बाद ये लड़का जो है वो उसी समय से 10,000 रुपए देता है। जैसे ही 10,000 रुपए उसे मिलते हैं तो फिर दोस्तों वो इन दोनों लड़कों से कहते हैं कि ठीक है, तो चलो जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं। इसके बाद ये दोनों लड़के अनिल और अजय इसी की रजामंदी के साथ इसके साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं और ये दोनों लड़के जो है वो सारा काम इसकी ही रजामंदी से कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कोई विरोध करने वाला था ही नहीं। अब क्या होता है दोस्तों कि इस पूरे ही काम को करने के बाद जब ये सारा काम खत्म होता है तो फिर इसके बाद सुनीता कहती है कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन ये लड़का अनिल इसे आवाज लगाता है और कहता है कि देखो, मेरे जिम में जितने भी लड़के आते हैं वो अमीर घरानों से आते हैं और ये सारे ही लड़के तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद सुनीता इस लड़के अनिल से कहती है कि देखो, मैं एक लड़के की 10,000 रुपए लेती हूँ। अब तुम्हारे जिम में जितने भी लड़के आते हैं मैं उनसे 10,000 रुपए लूंगी बात करने के लिए। तभी लड़का कहता है कि तुम्हें ये पैसे मिल जाएंगे। और इस तरह से ये लड़की सुनीता जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इसके बाद ये लड़की जो थी वो इस जिम में जितने भी लड़के थे उन सभी लड़कों से पैसे लेती है और फिर उनके साथ वक्त बिताती है। इस तरीके से दोस्तों लगभग जिम में 15-20 लड़के आते थे और उन सभी लड़कों से पैसे लेकर उनसे बातचीत करती है। अब दिन ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे, लेकिन लड़की सुनीता नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर उसके साथ क्या होने वाला था। अब तो दोस्तों ये जो अनिल होता है ये इसके घर पर भी आना जाना शुरू कर देता है। एक दिन जैसे ही अनिल सुनीता के घर पर आता है तो फिर इसकी नजर जो है वो उसकी छोटी बहन कविता पर जाती है और कविता को देखने के बाद अनिल ये सोचने लग जाता है कि इसकी छोटी बहन तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर क्यों ना इसे भी अपने जाल में फंसाया जाए। और इस तरह से अनिल जो है वो अपने मन के अंदर ये फैसला लेता है और फिर वो इस लड़की को हासिल करने के लिए ख्वाब अपने दिल में बना चुका होता है। और इस तरह से थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद एक दिन क्या होता है दोस्तों कि सुबह के 8-9 बजे के आसपास का वक्त रहा था और लड़का अनिल जो था वो उसी समय इस लड़की सुनीता के पास फोन करता है और सुनीता से कहता है कि सुनीता, आज मैं तुमसे अपनी जिम के अंदर मुलाकात करना चाहता हूँ। लेकिन सुनीता कहती है कि देखो, आज मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं, तो आज हम नहीं मिल पाएंगे। अब जैसे ही ये बात इस लड़के अनिल को पता चलती है कि उसकी जो दोस्त है वो आज बाहर जा रही है, काम से देर से आएगी, तो ये लड़का नहीं सोचता है कि तब तो उसकी बहन अकेले ही घर पे होगी क्योंकि जो उसके पिता है वो तो पुलिस स्टेशन में रहता है और तब मैं जाकर मैं अपने काम को अंजाम दे सकता हूँ। इस तरीके से तकरीबन सुबह के 10 बजे थे और लड़का अनिल अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर सुनीता के घर पर आ जाता है। सुनीता के घर के दरवाजे का बेल बजाता है, लेकिन आज सुनीता घर का दरवाजा नहीं खोलती है क्योंकि सुनीता तो पहले आज बाजार चली गई थी। आज सुनीता की बहन कविता अपने घर का दरवाजा खोलती है और कविता जैसे इस लड़के अनिल को देखती है तो कहती है कि शिवानी दीदी, सुनीता दीदी आज घर पर नहीं है। तो लड़का कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलने आज आया हूँ। कविता कहती है कि ठीक है, फिर घर के अंदर आ जाइए, चाय पी लीजिए। अब इस तरह से ये लड़का अनिल घर के अंदर चला जाता है, लेकिन कविता नहीं जानती थी कि आज उस लड़के का क्या इरादा था। अब थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही कविता चाय बना रही थी तो फिर ये लड़का अनिल खड़ा होकर जाकर घर का दरवाजा बंद करता है और फिर सीधे रसोई में जाकर के कविता के मुंह पर हाथ रख देता है और उसके मुंह पर हाथ रखने के बाद इस लड़की को घसीट कर इसके कमरे के अंदर ले जाता है।
और फिर ये लड़का जो है वो कविता के बिना उसकी रजामंदी के उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है और लड़की इसके सामने हाथ जोड़ती रह जाती है। लेकिन ये अनिल नहीं मानता है कि जो ये लड़का अनिल होता है वो उस लड़की के साथ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और फिर सारा काम करने के बाद ये लड़की को धमकी देता है। कहता है कि अगर ये बात तुमने अपने बहन या पिता को बताने की कोशिश की तो फिर सोच लेना तुम्हारा क्या असर होगा। अब जैसे ये धमकी दी जाती है तो लड़की डर जाती है और फिर उसके बाद ये लड़का बड़ी आसानी से इस घर से बाहर निकल जाता है। शाम के 5 बजे के बाद आसपास सुनीता अपने घर पर आती है और जैसे ही घर के अंदर जाती है और अपनी बहन को देखती है तो फिर वो उससे पूछने लग जाती है कि तू इतनी उदास क्यों बैठी हुई है। अब कविता जो है वो अपनी बहन से लिपट कर रोना शुरू कर देती है और फिर रोते रोते अपनी पूरी कहानी अपनी दीदी को बता देती है। सुनीता को वो बताती है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में अनिल हमारे घर पर आया था और उसने मेरे साथ गलत काम किया है। अब सुनीता अपनी बहन की इन सारी बातों को सुनकर आग बबूला हो जाती है। सुनीता सोचती है कि उसकी छोटी बहन के साथ उसने बहुत बुरा काम किया है, गलत काम किया। अब सुनीता अपने मन में ये बात भी सोचती है कि वो खुद ही इस बात के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि सुनीता गलत रास्ते पर चलकर गलत तरीके से पैसे कमा रही थी। लेकिन इसमें कविता का कोई दोष नहीं होता है। अब जो सुनीता होती है वो अपनी बहन अनीता से कहती है कि इस बात का बदला हम आज ही लेंगे। और इस तरह से जो सुनीता होती है वो सीधे अनिल के पास फोन करती है और अनिल से कहती है कि अनिल, तुमने मेरी बहन के साथ जो गलत काम किया है वो इसकी रजामंदी से ही तुम कर लेते। अगर तुम उससे एक बार बोल देते तो मैं खुद ही अपनी बहन को तुम्हारे पास लेकर के आ जाती। अब इस बात को सुन करके इस लड़के को सुनकर शौक लग जाता है। अनिल जो है वो फोन पर ही माफी मांगने लगता है। अब अनिल जो है वो आंसू बहाते हुए कहता है कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सुनीता इस लड़के अनिल से कहती है कि देखो, तुमसे गलती तो हो ही गई है, लेकिन हाँ, इस समय भी हम दोनों घर पर अकेली हैं और मेरी बहन भी इस चीज के लिए मान गई है, तो वो भी अब तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है और मैं भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, तो तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। लेकिन यहाँ पर अनिल कहता है कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं? तभी सुनीता बताती है कि वो तो अभी ड्यूटी पर है और आज रात को वो आने वाले भी नहीं है। अब ये सुनकर लड़का खुश हो जाता है। अनिल नहीं जानता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था और इस तरह से रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अनिल शराब के नशे में धुत होकर इस लड़की सुनीता के घर पर आ जाता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो आज दोनों ही बहनें अपने हाथ में हथियार लिए खड़ी थी और फिर इस लड़के को घर के अंदर घसीटा जाता है। और फिर इसके बाद ये दोनों बहनें सुनीता और कविता जो थी वो इस पर चाकू से वार कर देती है। अब जो सुनीता की छोटी बहन कविता होती है वो इस लड़के पर बहुत वार कर देती है, जिसकी वजह से लड़का मौके पर ही गिरकर उसका दम तोड़ देता है। लेकिन जैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो फिर दोनों बहनें यहीं पर नहीं रुकती हैं। तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास सुनीता और कविता दोनों नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खुद का सरेंडर कर देती है। इसके बाद पुलिस जो है वो उस लड़के का शव पोस्टमार्टम में लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सुनीता और कविता से उसकी पूरी कहानी पूछी जाती है और दोनों ही बहनें अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताती हैं और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। लेकिन ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार उन दोनों बहनों को क्या सजा सुनाएंगे। दोस्तों, इस पूरी कहानी को घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था। बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सुनीता और कविता दोनों बहनों ने उस लड़के के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।